हरे कृष्णा। सब लोग बोलते हैं कि अगर हरिनाम ही सब कुछ है तो हम शास्त्र क्यों पढ़ें? बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि क्योंकि हरिनाम का जो महिमा है वो शास्त्रों में विशद रूप से वर्णन है। बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन है कि जो हरिनाम है वो क्या करता है, एक व्यक्ति कितना ही क्यों ना पापी हो, उसको वो शुद्ध कर सकता है हरिनाम। क्या कर सकता है हरिनाम? उसके पापों को हर सकता है, उसके विकारों से उसको मुक्ति दिला सकता है और उसे परम पवित्र कर करके उसको भगवान के प्रति प्रेम प्रदान कर करके हर एक व्यक्ति को हरिनाम क्या कर सकता है, गोलोक धाम या वैकुंठ धाम को भेज सकता है। तो अगर हरिनाम ही सब कुछ कर सकता है, तो हमें शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे संत बोलते हैं कि हमें हर रोज़ गीता, भागवतम या जो अन्य भक्ति संबंधित जो शास्त्र हैं, उसे पढ़ना चाहिए। पर वो क्यों बोलते हैं, हरिनाम ही सब कुछ है, तो बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये है कि क्योंकि हरिनाम बहुत ही रहस्यमय है। हरिनाम का जो महत्व है, वो अतुलनीय है। कोई भी एक ही घंटे में या एक ही साल में हरिनाम के महत्व को नहीं समझ सकता। तो जिस भगवान की हम नाम ले रहे हैं, उस भगवान के बारे में पढ़ना या उस भगवान की वाणी पढ़ना ये अति आवश्यक है। क्योंकि जो बुक्स होते हैं उसमें भगवान की वाणी होती है, उसमें भगवान का चरित्र होता है। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान की वाणी है उसमें, और श्रीमद् भागवतम और अन्य अनेक ग्रंथ हैं जहाँ पे भगवान का चरित्र हमें प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बुक्स में, किताबों में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस भगवान का नाम ले रहे हैं। क्योंकि जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो उनकी उस रस में हम बहुत डूब जाते हैं, तो उनकी महिमा में हम खो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर भगवान इतने श्रेष्ठ हैं तो उनका नाम भी बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो हम भी जब हरिनाम करेंगे तो बहुत ही रसमय तरीके से हरिनाम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए। और दूसरा महत्व ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि साधकों में वो क्या करते हैं, वो रगड़ा मार चैंटिंग करते हैं, यानी कि मैकेनिक चैंटिंग करना। यानी कि बिल्कुल ऐसे जप करना जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई भाव ना हो। ऐसे ही हरिनाम केवल जप खत्म करने के लिए हरिनाम करते हैं, तो उसको रगड़ा मार चैंटिंग बोलते हैं। तो जब ऐसी चैंटिंग होती है तो हर साधक उसको रसहीन तरीके से ही करेगा और उसमें उसको कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हम तो चैंटिंग कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका कारण ये है कि हरिनाम जपते वक्त किस एटीट्यूड से उसको जपना चाहिए, किस भाव से उसको जपना चाहिए, वो हम नहीं जानते हैं। तो जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस भाव से, किस मूड से, किस एटीट्यूड से हमें हरिनाम जपना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें संतों की वाणी होती है जिन्होंने हरिनाम को सिद्ध किया हुआ होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स में हम पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें हरिनाम इस मूड से जपना चाहिए कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो अपने माता-पिता के लिए रोता हो। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, हे भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए, इस भाव से, इस मूड से हमें चैंटिंग करना चाहिए। और उस मूड को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें किताबों के माध्यम से पता चलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम सही मूड से, सही भाव से उसको जप करते हैं, तो हमें नेचुरल ही उसमें आनंद मिलेगा, नेचुरली उसमें रस मिलेगा। तो हम सही मूड से चैंटिंग करेंगे, तो वो भाव जो है वो भगवान को प्राप्त होगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, चैंटिंग का जो सही मूड है उसको समझना चाहिए। और अगली चीज़ ये है कि अगर हम हरिनाम का महत्व, हरिनाम की महिमा ही नहीं पढ़ेंगे, तो हरिनाम में हमको श्रद्धा कैसे जागेगी, आप ही बोलिए? क्योंकि अगर हम सिर्फ हरिनाम जप रहे हैं, उसकी महिमा को, उसके महत्व को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें नेचुरली उसमें श्रद्धा नहीं आएगी और हम धीरे-धीरे क्या कर देंगे, चैंटिंग को छोड़ देंगे और फिर से संसार के भवकूप में हम गिर जाएँगे। तो ऐसा पॉसिबल है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो शास्त्रों में हरिनाम का महत्व है, हरिनाम की महिमा जो है, उसको पढ़ना चाहिए। जब भी हम हरिनाम की महिमा पढ़ते हैं, तो नेचुरली हमें पता चलेगा कि हरिनाम कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है। तो उसकी महिमा हमें पता चलेगी, तो नेचुरली हमारे अंदर हरिनाम के प्रति और श्रद्धा जागेगी। और जब हम उस श्रद्धा के साथ जब हम हरिनाम का जप करेंगे, तो नेचुरली हमारा जो चैंटिंग होगा वो बहुत ही डीप होगा। तो जब हम डीप तरीके से चैंटिंग करेंगे, तो नेचुरली हमें बहुत सारे रियलाइजेशंस मिलेंगी। हम हरिनाम का जो रहस्य है, वो समझ पाएँगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जिन शास्त्रों में हरिनाम का महत्व है, हरिनाम की महिमा है, उसको पढ़ना चाहिए। और आजकल तो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से आज हमें बहुत सारे हरिनाम के प्रति जो महिमाएँ हैं, उनकी किताबें हमें प्राप्त होती हैं। अगर आप थोड़ा भी सर्च करते हैं, तो आपको कई किताबें मिल जाएँगी, जिसमें आप हरिनाम के महत्व को, महिमा को पढ़ पाएँगे और समझ पाएँगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आप महिमा को समझिए और उसको पढ़िए, तो आप क्या होगा, आपके चैंटिंग में भी एक मीनिंग आएगा, एक डीपनेस आएगी, जिससे आप चैंटिंग को सिद्ध कर पाएँगे। और मित्रों अगली चीज़ यही है कि जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें हरिनाम में रुचि प्राप्त होती है। बहुत सारे संत बोलते हैं कि जब भी हम भक्ति संबंधित शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें नाम के प्रति जो रुचि है, वो जल्दी प्राप्त होगा। ज़रूर आपने सुना होगा कि जैसे-जैसे हम चैंटिंग करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमें नाम रुचि प्राप्त होगी। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। पर अगर हम भक्ति संबंधित शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमें नाम रुचि जल्दी प्राप्त होगी। क्योंकि जो भक्ति संबंधित शास्त्र होते हैं, उसमें जो परम सत्य का जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, वो बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताया गया होता है। उसमें संसार का जो असली चेहरा है, वो दिखाया गया होता है।
जब भी हम ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम भगवान के बारे में जान तो पाते ही हैं, उनकी वाणी को जान पाते हैं, उसके साथ-साथ उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है हमारे प्रति, वो हम समझते हैं। दूसरा ये है कि हम इस संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, जब हम इस संसार का जो रियलिटी हम देखते हैं, तो नेचुरली उससे हमें विरक्ति मिलेगी। और जो परम सत्य का जो परम सिद्धांत है, फिलॉसफी जिनको बोलते हैं, उसको समझना भी अति आवश्यक है। जब हम बुक्स पढ़ने से उसको समझते हैं, तो नेचुरली हमें भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ेगी। और जब हम उस अनुरक्ति के साथ, उस प्रेम के साथ जब हम चैंटिंग करेंगे, तो नेचुरली हमारा चैंटिंग किस लेवल में डीप होगा, किस लेवल में हम उसको अच्छी तरीके से जप करेंगे, आप ही सोचिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नाम रुचि प्राप्त करने के लिए भी बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम नाम रुचि प्राप्त करेंगे, तो नेचुरली हमें घंटों-घंटों नाम जप करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो जब हम उसे ऐसे नाम रुचि प्राप्त करके घंटों-घंटों चैंटिंग करेंगे, तो नेचुरली क्या होगा कि हम संसार से विरक्त होते जाएँगे और भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता जाएगा। तो जितनी भी हमारी जो इच्छाएँ हैं आध्यात्मिक, कि हम शुद्ध हो जाएँ, हम अनर्थ से मुक्त हो जाएँ, हम पवित्र हो जाएँ, हम अपने आप को देख पाएँ, भगवान को देख पाएँ, जिसको हम सेल्फ रियलाइज़ेशन यानी कि सोल रियलाइज़ेशन और गॉड रियलाइज़ेशन बोलते हैं, वो भी हमें प्राप्त होगा। और जो हमारा जो परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम में जाकर उनकी फिर से सेवा में लगना, इसको हम प्राप्त कर पाएँगे। तो ये जो नाम जप है, ये जो बुक्स पढ़ना है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसको समझना है, इसलिए आप क्या कीजिए, आप नाम जप तो करिए, पर उसके साथ-साथ आपको रोज़ 15 से 30 मिनट तक तो मिनिमम आपको बुक्स पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। अगर आप 15 से 30 मिनट तक नहीं पढ़ पाते हो, आपको बुक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मिनिमम क्या कर सकते हो, 1 पेज पढ़ सकते हो। अगर आप 1 पेज भी नहीं पढ़ सकते, तो आधा पेज से स्टार्ट कीजिए। रोज़ आधा पेज पढ़िए और वीक में उस आधे पेज को बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 पेज कर दीजिए। ऐसे 1 महीने तक 1 पेज पढ़िए और अगले महीना आप 2 से 3 पेजेज़ आप पढ़ सकते हो। ऐसे 2 से 3 पेजेज़ अगर आप पढ़ते जाएँगे, तो नेचुरली आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो जब आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आप भक्ति के जो रहस्य हैं, नाम के जो रहस्य हैं, भगवान के जो रहस्य हैं, उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, इससे आपको नाम जप करने में आपको हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।